तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे राज नर्सिंग एजुकेशन चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लीवर सिरोसिस डिजीज़ के बारे में। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लीवर सिरोसिस की डेफिनेशन देखते हैं। लीवर सिरोसिस रेफर्स टू द एक्सटेंसिव स्कारिंग ऑफ द लीवर, यानी कि इसमें लार्ज अमाउंट में लीवर टिश्यू का स्कार फॉर्मेशन हो जाता है। Liver cirrhosis is the chronic liver disease. It is characterized by the replacement of the liver tissue by the fibrosis scar tissue. यानी कि लीवर सिरोसिस एक क्रॉनिक लीवर डिजीज होती है जिसमें लीवर में नॉर्मल फंक्शन की जगह फाइब्रोसिस या स्कार टिश्यू बनने लगते हैं। इट लीडिंग टू द प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ द लीवर फंक्शन, यानी कि जैसे जैसे स्कार टिश्यू बढ़ता है लीवर की नॉर्मल वर्किंग धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और जो पेशेंट में मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन दिखने लगते हैं। टाइप ऑफ द लीवर सिरोसिस। अब बात करते हैं सिरोसिस के टाइप की, तो कॉज के हिसाब से लीवर सिरोसिस अलग अलग प्रकार का होता है। तो सबसे फर्स्ट है एल्कोहलिक सिरोसिस। इट इज़ ए टाइप ऑफ द लिवर सिरोसिस। इट मैन कॉज्ड इज एक्सटेंसिव अल्कोहल इंटेक और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, यानी कि ये एक लीवर सिरोसिस का टाइप है। ये सबसे कॉमन है। इसका मेन रीज़न होता है एक्सेस अल्कोहल कंज्यूम करना, कंजप्शन। सेकेंड है पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस। इट मेन कॉज इज वायरल इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस एंड हेपेटोटॉक्सिक ड्रग, यानी कि ये वायरल हेपेटाइटिस या हेपेटोटॉक्सिक ड्रग की वजह से होता है। नेक्स्ट है बिलियरी सिरोसिस। इट इज़ कॉज ड्यू टू बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि ये वायल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से डेवलप होता है। लास्ट है कार्डियक सिरोसिस। It is a type of the liver cirrhosis. It caused by the right side congestive heart failure that lead to blood congestion in liver resulting in liver cell death. यानी कि ये एक लीवर सिरोसिस का टाइप है। ये राइट साइड हार्ट फेलियर की वजह से होता है, जिसमें लीवर में वेनस कंजेशन हो जाता है और लास्ट में लीवर की सेल है वो डेथ हो जाती है। तो हर एक टाइप का अपना स्पेसिफिक कॉज होता है, लेकिन रिजल्ट सब में एक ही होता है, लीवर का डैमेज और फाइब्रोसिस। ईटियोलॉजी या कॉज। सिरोसिस होने के मेन कॉज हैं एल्कोहलिज्म, माल न्यूट्रिशन एंड वायरल इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी और सी, हेपेटोटॉक्सिक ड्रग, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। नेक्स्ट है साइन सिम्टम्स। अब देखते हैं पेशेंट में सिम्टम्स कैसे होते हैं। तो कॉमन सिम्टम्स है जैसे जॉइंट, यानी त्वचा और आँख पीली पड़ जाती है। फीवर, एनोरेक्सिया यानी कि भूख ना लगना, वेट लॉस, नोजिया, वॉमिटिंग, वीकनेस, फटीग, एब्डोमिनल पेन और कॉन्स्टिपेशन। तो इस कंडीशन में शुरुआत में सिम्टम्स है जो माइल्ड होते हैं, लेकिन जैसे जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस करती है तो जो कंडीशन है वो सीरियस होती चली जाती है। उस डिजीज़ करने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट में पैनसाइटोपिनिया देखने को मिलता है, यानी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स सभी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है एलएफटी, यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट। लो सीरम प्रोटीन लेवल, यानी कि इसमें सीरम प्रोटीन लो होता है। अल्टर ब्लड प्रोटीन रेशो, एल्यूमिन और ग्लोबुलिन, यानी कि एल्यूमिन और ग्लोबुलिन रेशो अल्टर हो जाता है। हाई बिलीरुबिन लेवल, जिसमें बिलीरुबिन लेवल हाई हो जाता है। हाई प्रोथ्रोम्बिन टाइम, और प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है यूरिन टेस्ट। इसमें बिलीरुबिन की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट है लीवर बायोप्सी। इसको डिजीज़ को कंफर्म करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सीटी स्कैन, एमआरआई और ये अब इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। तो ट्रीटमेंट दो टाइप का होता है, जनरल ट्रीटमेंट और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। तो जनरल ट्रीटमेंट में रेस्ट, डाइटरी मॉडिफिकेशन, एल्कोहल अवॉइड करना, सोडियम रिच डाइट को रेस्ट्रिक्ट करना इसमें शामिल है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में मेनली डायबिटिक जैसे कि लैसिक्स, यानी कि फ्यूशिमाइड एंड थियाजाइड, इनका यूज़ एसाइटिस कम करने के लिए होता है। एंटीबायोटिक जैसे कि सेपोटैक्सिम के लिए स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए सेपोटैक्सिम मेडिसिन का यूज़ किया जाता है।
इम्यूनोसप्रेसेंट जैसे कि एजाथ्यूपिन, इसका उपयोग अगर ऑटोइम्यून कॉज हो तो इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एब्डोमिनल पैरासिम्पथेसिस, इसका यूज असाइटिक फ्लूइड को निकालने के लिए किया जाता है। और सबसे बेस्ट ऑप्शन है लीवर ट्रांसप्लांट, जब लीवर कंप्लीट फेल हो जाता है तो लीवर ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट ओवरव्यू लीवर सिरोसिस की डेफिनेशन, टाइप, ईटियोलॉजी, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही आगे और भी मेडिकल से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलते रहेंगे।